शाम के करीब 7 बजे थे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन सड़कों पर हल्की नमी और ठंडक फैली हुई थी। शहर के सबसे शानदार रेस्टोरेंट द रॉयल पैलेस के बाहर गाड़ियों की लाइन लगी थी। अंदर से हंसी, गिलासों की छनक और सॉफ्ट म्यूजिक की धुनें गूंज रही थीं। रेस्टोरेंट की मालिक थी रश्मि वर्मा, 30 वर्ष की तेजतर्रार और आत्मविश्वासी महिला। उसकी पहचान थी परफेक्शनिस्ट। वह हर ग्राहक को उनके कपड़ों, व्यवहार और खर्च करने की क्षमता से परखती थी। उस शाम उसका मूड बहुत अच्छा था क्योंकि शहर के कुछ बड़े उद्योगपति डिनर पर आने वाले थे। वह हर टेबल, हर डिश खुद देख रही थी। तभी दरवाजे पर एक हलचल हुई। एक साधारण सा बुजुर्ग व्यक्ति, भीगा हुआ, सिर पर पुरानी टोपी, हाथ में एक छोटा सा बैग लिए अंदर आया। डोरमैन ने तुरंत रास्ता रोका। बाबा, यह जगह आपके लिए नहीं है। यह 5 स्टार रेस्टोरेंट है, बूढ़े ने शांति से कहा। बेटा, मुझे अंदर किसी से मिलना है। मेरा नाम गोपाल दास है। शायद उन्होंने मुझे बुलाया है, डोरमैन ने ताने भरे लहजे में कहा। बाबा, यहाँ कोई आपको नहीं बुलाता। यहाँ लोग लाखों का बिल चुकाते हैं, भीख नहीं मांगते। निकल जाइए। इतना कहते ही रश्मि वहाँ आ गई। क्या हुआ यहाँ? उसने पूछा। डोरमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम, यह बाबा अंदर आना चाहते हैं। कहते हैं कि इन्हें बुलाया गया है। रश्मि ने सिर से पांव तक देखा। फटे जूते, पुराना कोट, भीगा हुआ बैग। उसकी आंखों में तिरस्कार झलक पड़ा। देखिए बाबा, आप शायद गलती से यहाँ आ गए हैं। यह जगह आम लोगों के लिए नहीं है। यहाँ बुकिंग के बिना कोई नहीं आता। गोपाल दास ने विनम्रता से कहा। बेटी, मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। बस थोड़ी देर बैठ जाऊं। मुझे किसी से जरूरी काम है, रश्मि ने ठंडी आवाज में कहा। आप किसी से मिलने आए हैं तो नाम बताइए, बूढ़े ने जवाब दिया। नाम नहीं जानता, बस इतना पता है वह इस रेस्टोरेंट की मालिक हैं। रश्मि हंस पड़ी। मतलब मुझसे मिलने आए हैं? बाबा, मैं बहुत बिजी हूँ, कृपया बाहर जाइए। वह मुड़ी ही थी कि एक वेटर, रवि, जो वर्षों से वहाँ काम कर रहा था, बोला। मैम, शायद इन्हें कुछ बताना है। थोड़ी देर बात कर लीजिए, रश्मि ने चिढ़कर कहा। रवि, तुम अपना काम करो। ऐसे लोगों के साथ समय बर्बाद करने से अच्छा है हमारे वीआईपी क्लाइंट्स को सर्व करो। बूढ़ा कुछ पल खड़ा रहा, फिर बोला। ठीक है बेटी, मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक विनती है, आज रात के खाने का बिल जरा अपने अकाउंट में जोड़ लेना। रश्मि ठिठक गई। क्या मतलब? आपने तो कुछ खाया ही नहीं। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा। खाऊंगा नहीं बेटी, बस दिया हुआ कर्ज वापस ले रहा हूँ। रश्मि को कुछ समझ नहीं आया। वह बोली, कर्ज? कैसा कर्ज? बूढ़ा धीरे धीरे बोला। 20 साल पहले, जब यह रेस्टोरेंट नहीं था, यह जगह सिर्फ एक पुरानी चाय की दुकान थी। उसके मालिक का नाम था गोपाल दास। पूरा हॉल सन्न रह गया। रश्मि की आंखें चौड़ी हो गईं। बूढ़ा आगे बोला। उस वक्त एक छोटी सी लड़की रोज यहाँ आती थी। उसके पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन पढ़ने का बहुत शौक था। मैं उसे रोज दूध और ब्रेड दे देता था। वह कहती थी, चाचा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी आपको इसका पूरा हिसाब दूंगी। वो लड़की और कोई नहीं, तुम थी। रश्मि जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। पुराने दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वही लकड़ी की दुकान, वही चाचा जो हर शाम उसे मुस्कुराकर कहते थे, बेटी, पढ़ाई मत छोड़ना, एक दिन बड़ी बनोगी। रश्मि के होंठ कांपने लगे। आप वही गोपाल चाचा हैं? गोपाल दास मुस्कुराए। हाँ बेटी, मैंने सुना था तुम बहुत बड़ी बन गई हो। सोचा एक बार मिल लूं, लेकिन लगता है वक्त के साथ यादें भी बदल जाती हैं। हॉल में सन्नाटा था। रवि और बाकी स्टाफ के चेहरे झुके हुए थे।
रश्मि के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत कहा, चाचा प्लीज बैठिए। अंदर आइए, गोपाल ने कहा। नहीं बेटी, अब बैठने की ताकत नहीं है। बस यह देखकर खुशी हुई कि मेरी वह छोटी बेटी आज इस ऊंचाई पर है। रश्मि की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उनके पैरों पर झुक गई। चाचा, मैंने आपको नहीं पहचाना। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। गोपाल ने सिर पर हाथ रखा। बेटी, शर्मिंदा वो होते हैं जो गलती के बाद भी नहीं बदलते। तुम बदल जाओ, वही काफी है। तभी दरवाजे से एक आदमी अंदर आया। नगर निगम अधिकारी। वह बोला, मिस रश्मि, आपको शायद पता नहीं, इस रेस्टोरेंट की जमीन का एक हिस्सा सरकारी योजना के तहत दान स्वरूप दर्ज है और उसके दाता का नाम है गोपाल दास। पूरा स्टाफ हैरान रह गया। रश्मि ने सिर झुका लिया। उसे समझ में आ गया कि जिसके पैर के नीचे की मिट्टी भी चाचा की दान से बनी है, उसे ही उसने आज अपमानित किया। रश्मि ने सबके सामने माइक उठाया और बोली, दोस्तों, आज मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं सोचती थी कि पैसा ही सम्मान की पहचान है, लेकिन आज इस बुजुर्ग ने मुझे सिखाया कि इंसानियत ही असली दौलत है। आज से इस रेस्टोरेंट का नाम होगा गोपाल्स द टेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रश्मि ने झुककर गोपाल दास के पैर छुए। उनकी आंखों में आशीर्वाद था, लेकिन होठों पर वही पुरानी मुस्कान जो सालों से मानवता की खुशबू लिए थी।